अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स एंड वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज पहले हमने जो दो क्लासेस किए थे उसमें हमने फ़र्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में हमने फ़र्स्ट पार्ट जो यहाँ पर जो मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहा था तो उसका फ़र्स्ट पार्ट यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव तक हमने जो है कवर किया था। उसके बाद अब जो है नीचे अब हम इमेजेस कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट पे कुछ हम मिसाल के तौर पर कोई सर्विसेज हैं, जैसे ये सर्विसेज मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यानी कोई भी आप चीज़ लगाना चाहते हैं वेबसाइट पे अपनी तरफ से जो रखना चाहते हैं वो कैसे रख सकते हैं, उनके इमेजेस कैसे जहाँ पे डाल सकते हैं, उनकी जो है हेडिंग्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये ग्रॉसरी से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर ये जो है ग्रॉसरी यहाँ पर मेरे पास है, मैंने इसको ग्रॉसरी लिखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रॉसरी प्रोवाइड करता हूँ, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं। ये मेरी एक सर्विस वाला वेबसाइट मैं बना रहा हूँ जहाँ पर मैंने सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ग्रॉसरी वगैरह पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन तक कर दिया है। उसके बाद अब ग्रॉसरी से नीचे इमेजेस जो फाइनल बटन्स तक हम करेंगे। तो मिसाल तो H2 मैंने बताया था आपको, हेडिंग ऐड करने के लिए H2 लगाया। पहले जो है टैग में UL किया और टैग LI यानी UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी पॉइंट में आनी चाहिए। ग्रॉसरी मेरी पॉइंट में आनी चाहिए, LI लिस्ट होनी चाहिए वो पॉइंट की सूरत में। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रॉसरी के आगे अगर मैं कोई कलर देना चाहता हूँ तो ये देखें कलर का फार्मूला है P, और यहाँ पर ये P से लेकर ये लास्ट तक ये जो का फार्मूला है ये कलर का है। तो यहाँ पर जो है कलर का मैं फार्मूला डायरेक्टली जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कलर का फार्मूला बार बार मैंने आपको बताया था लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक दफ़ा आपने कलर का फार्मूला लिख दिया है तो फिर जब दूसरे चीज़ को आप कलर देना चाहते हैं तो वही फार्मूला कॉपी करके बस उसका कलर नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे मैंने ये पूरा कलर का फार्मूला लगा दिया, स्टाइल कलर रेड। तो ठीक है, अब देखें मैं इसको रिफ़्रेश अगर करता हूँ तो ये रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं अपने पेज पे आऊँगा, वेबसाइट पे आऊँगा तो ये जो है वो इसी कलर में आ जाएगा जो कलर मैंने इसको दिया है। तो अभी मैंने इसको जो है रेड कलर दिया है, तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ग्रॉसरी रेड कलर में हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर सिर्फ अपना जो है कलर नेम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ, मैं रेड करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ, ब्राउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है ब्राउन यहाँ पर कलर जो है ऐड कर दिया है। ब्राउन कलर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, ये देखें ब्राउन कलर हो गया इसका ग्रॉसरी का। अब उसके आगे फिर मैंने कोई और चीज़ें लगाना चाहता हूँ, सेंटर पे करना चाहता हूँ या फिर साइड में करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको सेंटर का फार्मूला बताया था। आपने ग्रॉसरी और इसके बीच में पहले जो है सेंटर लगा देना है और उस पर आगे जाके सेंटर वाले टैग को क्लोज़ कर देना है अगर मैं सेंटर पे उसको लाना चाहता हूँ ग्रॉसरी को। ठीक है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट लाइन थी, यानी कि ग्रॉसरी वाली जो पहला जो इमेज था। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट था, हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसका। उसके बाद जो है नीचे हमारे पास इमेजेस कैसे लग सकते हैं, तो इमेजेस के लिए अभी सिंपल जो है आपको एक फार्मूला मिलेगा, जो फार्मूला आपने जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो वही फार्मूला है आप सिंपली उसमें लगा सकते हैं। अब ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड वाला थोड़ा मैं आपको फिर से जो है थोड़ा समझा दूँ। OL जो होता है वो होता है अनऑर्डर, OL जो होता है वो ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पास जो चीज़ें हैं वो नंबर्स की सूरत में आए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की आएँ, तो मैं लगाऊंगा OL और फिर जाके OL को क्लोज़ करूँगा। उसके बीच में जो भी मैंने लिखना चाहता हूँ तो मैं वो लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ क्लासेस। ठीक है, क्लासेस। अब क्लासेस के अंदर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो फिर मैं लिखूँगा LI क्लासेस के अंदर। LI को मैं ओपन किया, क्लास 1 लिख लेता हूँ या क्लास 2 लिख लेता हूँ। LI क्लास की लिस्ट बननी चाहिए। LI उसमें फ़र्स्ट लिस्ट में LI फ़र्स्ट में क्या आना चाहिए, फ़र्स्ट क्लास में लिख रहा हूँ। LI एक लिस्ट बननी चाहिए जिसमें फ़र्स्ट क्लास आनी चाहिए LI। फिर मैं उसके आगे फिर स्पेस लगा के फिर LI में जो है सेकंड क्लास को क्लोज़ करता हूँ, जो है टैग LI लिस्ट आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है मेरे पास सेकंड क्लास आना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेरे पास सेकंड क्लास आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है थर्ड नंबर पे जो है वो थर्ड क्लास आनी चाहिए। क्लास वाइज में ये सारी लिस्ट बना रहा हूँ कि LI मैंने थर्ड क्लास को इनक्लोज़ किया LI के अंदर, और क्लास मैंने इसको जो है LI को क्लोज़ कर दिया। आगे थर्ड क्लास लिख के मैं LI को क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये सारी जो है मेरे पास तीन लिस्ट मतलब लिस्ट बनाएगी 3 नंबर्स की सूरत में, एक फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, यानी इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3। ये अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद अब जो है हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर ये देखें क्लासेस के अंदर मेरे पास फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये बीच में स्पेस इस वजह से आ गई है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है
एल आई के बीच में जो है ओ एल मुझे यहाँ पर देना था फर्स्ट क्लास के बाद, ठीक है। एल आई को मैंने क्लोज़ नहीं किया, पहले वाला जो फर्स्ट क्लास का एल आई था मैंने उसको क्लोज़ नहीं किया, तो वो अलग होके आ रहा था। अब फिर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें पूरी सीक्वेंस में लाइन में आ जाएगा। फ़र्स्ट क्लासेस के अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब मैं चाहता हूँ फ़र्स्ट क्लास के अंदर फिर मेरे पास लिस्ट अलग से लिस्ट आए, यानी इन तीनों में से किसी एक में फिर अलग से लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके अंदर, यानी किसके अंदर मैं बनाना चाहता हूँ, फ़र्स्ट क्लास के अंदर जो बनाना चाहता हूँ। यहाँ अगर मैं इसको अनऑर्डर्ड करना चाहता हूँ, यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी मेरे पास 1, 2 की सूरत में नहीं आए बल्कि पॉइंट्स की सूरत में आए। क्लासेस जो है मेरे पास पॉइंट की सूरत में है। कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें पॉइंट्स की सूरत में आए। यानी जो भी आपके चेंजेस करनी है उसके लिए आपको फिर लास्ट में कंट्रोल एस या साइड में सेव के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। यहाँ पर जो भी आप नोटपैड पे चेंजिंग करेंगे तो उसको कंट्रोल एस करके फिर आपने वहाँ जाके रिफ़्रेश करना है। अब मैं क्लास 1 के अंदर और भी लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्लास 1 के अंदर और लिस्ट बने। क्लास 1 के अंदर फिर मैं लिस्ट बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। वेब डेवलपमेंट एक आनी चाहिए। फिर उसके अलावा जो है क्लास 1 के अंदर जो है दूसरी जो है मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए। मैं उसमें जो है चाहता हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें, जैसे ऐप डेवलपमेंट है तो ऐप डेवलपमेंट मैं कर सकता हूँ, या फिर एल आई के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। फिर मैंने एल आई को इसको जो है यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, यानी ये मैं फ़र्स्ट क्लास के अंदर फिर और सेगमेंटेशन करना चाहता हूँ और बड़ी लिस्ट जो है वो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये सारे 7 आ गए। 7 अब क्यों आ गए? क्योंकि मुझे अलग से मैंने लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। अलग से लिस्ट कैसे बनेगी? जब मैं किसी और में लिस्ट बनाऊँगा तो फिर मुझे उसके आगे भी ओ एल लगाना पड़ेगा या यू एल लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ फ़र्स्ट क्लास के अंदर मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट बने। फ़र्स्ट क्लास के अंदर फ़र्स्ट के बाद मैंने लगाया ओ एल, ऑर्डर लिस्ट बने किन किन चीज़ों की, एल आई वेब डेवलपमेंट की और एल आई ऐप डेवलपमेंट की। फिर जाके मैं ओ एल को आगे क्लोज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास फ़र्स्ट क्लास के अंदर दो ऑर्डर लिस्ट बनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट और उसके अलावा जो है ऐप डेवलपमेंट की। फिर मैं जाके ओ एल को क्लोज़ करूँगा। ओ एल को मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ओ एल को क्लोज़ करने के बाद अब मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको जो है रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें क्लासेस के अंदर फ़र्स्ट क्लास के अंदर फिर सेगमेंटेशन बन गई, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। यानी इस तरह आप फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर और लिस्टिंग बना सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के अंदर और लिस्ट बना सकते हैं, फिर उसके अंदर और लिस्टिंग बना सकते हैं। यानी पूरी लिस्टिंग आप इन फार्मूलाज से जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपको रिमेंबर करनी है कि हर चीज़ के अंदर आपको अपने हर चीज़ के अंदर जो है वो हर टैग को ओपन भी करना है तो क्लोज़ करना है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ दूसरी, जैसे मार्कअप मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर भाई HTML है या फिर उसके अलावा CSS है, तो यहाँ पर मैं LI HTML कर देता हूँ, HTML। फिर मैं LI को जो है यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। इस LI को मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ दूसरी लिस्ट के अंदर जो है मेरे पास CSS आए, तो यहाँ पर जैसे कि LI मैंने इसको ओपन किया, फिर LI को जो है मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा। तो CSS के बाद जो है LI को मैंने क्लोज़ कर दिया। फिर अब मैंने UL जो स्टार्ट किया था तो फिर UL को भी मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो LI फिर मैं अगर थर्ड बनाना चाहता हूँ, HTML है, CSS है। अब उसके बाद जो है थर्ड में इसमें जावा लिख रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो फिर LI यहाँ पर जो है मेरे पास क्लोज़ हो गई, ठीक है। LI क्लोज़ होने के बाद UL को भी क्लोज़ करना है, जो मैंने UL न्यू स्टार्ट किया है उसको क्लोज़ करना है। और ये जब UL न्यू वाला क्लोज़ हो जाएगा तो इसमें जो सारी चेंजेस हैं कंट्रोल S करके सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी। सारी चेंजेस जब सेव हो जाएंगी तो फिर अब हम जब अपने नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे, यानी क्रोम पे, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्रोम पे हमारे पास रिफ़्रेश होके न्यू लिस्ट वेब डेवलपमेंट के अंदर बन जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें क्लास के अंदर लिस्ट बनाई वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर फिर मेरे पास जो है नई लिस्ट बन गई HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह जो है हम लिस्टिंग्स का जो है प्रोसेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है इमेजेस ऐड करना, ठीक है।
तो इमेजेस हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं जो है मिटा देता हूँ। उसके बाद इमेज का भी एक फार्मूला है। मिसाल के तौर पर नई लाइन पे आता हूँ, मेरे पास दूसरी चीज़ है डॉक्टर, ग्रॉसरी हो गई, उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ है डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने ग्रॉसरी के लिए सिंपल मैंने H2 हेडिंग लगाई, UL मैंने कहा कि ये पॉइंट की सूरत में आना चाहिए, LI लिस्ट बननी चाहिए, एक लिस्ट हो उसकी ग्रॉसरी की, ठीक है, पॉइंट आनी चाहिए ग्रॉसरी में। ये मेरा पास ग्रॉसरी का पूरा फार्मूला आ गया और उसका कलर मैंने ब्राउन रख दिया, ठीक है। इसके अब मैं दूसरे पे आता हूँ जो है डॉक्टर, मैंने स्टाइल डॉक्टर का लगाया, मैंने कलर का फार्मूला लगाया, मैंने लिखा रेड कलर में आना चाहिए डॉक्टर, तो मैंने पूरा कलर का फार्मूला पेस्ट किया। फिर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर LI लिस्ट बननी चाहिए, LI लिस्ट मैंने स्टार्ट की, यहाँ पर ये देखें इसको मैंने स्टार्ट की, फिर लिस्ट के अंदर जो है कुछ डाला ही नहीं फिर मैंने इसको जो है क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर कुछ मैंने डाला ही नहीं तो ये सिर्फ बिल्कुल ही ख़ाली लिस्ट आ गई। फिर मैं अगर इसके अंदर कोई चीज़ें डॉक्टर्स के नाम लिखना चाहता हूँ या डॉक्टर्स की जो है प्रोफेशन लिखना चाहता हूँ, ऑर्थोपेडिक है, कौन सा है जो है सर्जन है, ये इस तरह जो है मैं इनमें जो है लिस्टिंग कर सकता हूँ और फर्दर। तो अभी मैं इसकी कोई लिस्टिंग नहीं कर रहा, डॉक्टर सिंपली मैंने डॉक्टर लिखा, उसका कलर मैंने रेड दिया है, उसको फार्मूला फिर मैंने चाहता हूँ डॉक्टर भी डॉट की सूरत में आए, तो LI मैंने डॉक्टर को ही अब खुद ही लिस्ट बना दिया, ठीक है। तो ये डॉक्टर जो है डॉट की सूरत में आ गया, लिस्ट की सूरत में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है UL भी कर सकता हूँ, नंबर्स, यानी अगर मैं नंबर्स में चाहता हूँ कि मेरे पास प्रोफेशंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मैं इसको जो है UL भी कर सकता हूँ या OL भी कर सकता हूँ। अब जो है दूसरों के इमेजेस मेरे पास लगे हुए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ग्रॉसरी का मैं इमेज ऐड करूँ। अब मैं आपको ग्रॉसरी का पूरा फॉर्मेट बताता हूँ, ठीक है। H2 UL LI, ठीक है। फिर मैंने स्टाइल लगाया कि ब्राउन कलर में ग्रॉसरी आए, फिर जो है लिस्टिंग मैंने LI जो यहाँ से स्टार्ट किया था वो LI मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं इमेज का फार्मूला लिखता हूँ, तो इमेज का फार्मूला है इमेज इज़ इक्वल टू सोर्स, SCSRC सोर्स। इमेज में ऐड करना चाहता हूँ, सोर्स मेरा जो है कहाँ सा है, यानी फ़ोल्डर जिस फ़ोल्डर से आप लेना चाहते हैं तो वो सोर्स मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर अभी मैं कोई इमेज जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, क्रोम पे जाता हूँ, या फिर मैं आपको फ़ोल्डर्स में अगर मैं दिखाता हूँ तो फ़ोल्डर में अगर यहाँ पर मेरे पास इमेजेस सेव हैं, डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके अलावा मैकेनिक ला है, ये सारे जो है इमेजेस मैंने यहाँ पर नाम से सेव कर दिए हैं JPG के फॉर्मेट में, ठीक है। आपने एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पर सारे जो इमेजेस जो है नाम के साथ आपने सेव कर देने हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आप जो है यहाँ पर उसी बस सोर्स का जो है आपने नेम लिखना है। जैसे इमेज सोर्स मैंने कहाँ से उठाया, मैंने फ़ोल्डर का नाम ब्रैकेट के अंदर कोटेशन के अंदर जो है मोहसिन मैंने फ़ोल्डर बनाया था, स्लैश लगा के डॉक्टर्स जो है उसका नाम था, ठीक है। अब जो है दो कॉलम लगाने, ठीक है। सोर्स इज़ इक्वल टू कोटेशन मोहसिन फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं यानी मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ से लेना है इमेज। मैंने कहा कि सोर्स ये है कि मोहसिन एक फ़ोल्डर है जहाँ पर एक इमेज पड़ा होगा, ठीक है। इमेज यहाँ पर देखें ग्रॉसरी का अगर कोई है, ग्रॉसरी का यहाँ पर कोई इमेज नहीं है तो ठीक है, हम कोई ग्रॉसरी का नहीं है तो इमेज नया कोई डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से। जब हम गूगल से इमेज डाउनलोड कर लेंगे तो फिर हम इसमें जो है ऐड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ गूगल से, मैं कोई भी जो है ग्रॉसरी का इमेज यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी में पिक्स में जो है मेरे पास पिक्चर्स आ गई, यहाँ से मैं कोई भी जो है पिक्चर डाउनलोड कर सकता हूँ सिंपली। तो डाउनलोड करने के बाद मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं JPG के फॉर्मेट में उसको सेव करूँ। कैसे, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया, फिर मैं इसको जो है सेव करूँगा, यहाँ पर सेव इमेज एज़, ठीक है। सेव इमेज कर दिया, सेव इमेज एज़ करने के बाद जो है मेरे पास जो है वो इमेज डाउनलोड हो गया। तो मैं इसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल JPG इमेज है, ठीक है। नेम इसका लिखता हूँ ग्रॉसरी, इसका जो है नेम कर देता हूँ ग्रॉस, ठीक है। तो ये ग्रॉसरी का इमेज मेरे पास जो है कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद ये है कि यहाँ पर मैंने ग्रॉस के नाम से ये लिखा है। अब मैं जाऊँगा अपने जो है पेज पे, यानी मेरा जो नोटबुक है वहाँ पे मैं जाऊँगा नोटबुक पे कि मैंने जो ऐड किया है इमेज वो मैं अपनी जो वेबसाइट पे कैसे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मैंने डाउनलोड इमेज किया है। तो चलते हैं नोटपैड पे सिंपली मैंने आपको फार्मूला बताया कि इमेज इज़ इक्वल टू इमेज सोर्स SRC इज़ इक्वल टू डबल कॉलन, यानी कि जो कोटेशन की साइन है, और मोहसिन स्लैश ग्रॉस, यानी इमेज का नाम जो मैंने करा ग्रॉस.jpg
फिर मैंने जो है ये कोटेशन वाली साइन ओवर कर देनी है। फिर मैं उसकी इमेज की साइज़ लिखूँगा कि यहाँ पर कितनी साइज़ में इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसमें लिखता हूँ विड्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल उस इमेज की जो मैं ऐड करना चाहता हूँ उसकी विड्थ आनी चाहिए। विड्थ इज़ इक्वल टू कोटेशन के अंदर मैं विड्थ का जो है वो में सेव कर दूँगा 200 ठीक है, 200 मैंने कर दिया। फिर मैं उसके चाहता हूँ कि उसकी HEIGHT हाइट कितनी आनी चाहिए। हाइट इज इक्वल टू 100 जो है हाइट, इसमें यहाँ पर हाइट जो है मैं सेव कर लेता हूँ जो है इसके अंदर कोटेशन के अंदर मैंने सेव कर दिया। फिर मैं स्लैश लगा के इसको जो है इमेज वाले इसको टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। स्लैश क्लोज़ इमेज हो गया। फिर मैंने लास्ट में तो HR/क्लोज़ ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इमेज पूरा जो फार्मूला इमेज का यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब HR तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में लास्ट में मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाए। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ। यह वेबसाइट पे मैंने ओपन किया, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ग्रॉसरी का इमेज ऐड हो जाएगा। ये देखें ग्रॉसरी का इमेज मेरे पास ऐड हो गया। इसी तरह जो है डॉक्टर्स का जो मैं इमेज लगा सकता हूँ, नर्सिस का इमेज लगा सकता हूँ। यहाँ पर नीचे वाले फार्मूले सेम इसी तरह हैं। ये देखें डॉक्टर का स्टाइल, डॉक्टर कलर, डॉक्टर का कलर जो है रेड आना चाहिए, लिस्ट की सूरत में हो। H2 फिर मैंने इमेज का फार्मूला इमेज सोर्स mosin/doctors.jpg विड्थ इसकी 200 ये मैंने सेम लगाई है। इसी तरह नर्सेस है, लायर्स है, तो इस तरह सारे जो हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है कलर का फार्मूला भी आ गया, इमेज का फार्मूला भी आ गया। अब हम सिंपली बस उनको कॉपी करके सिर्फ सोर्स फाइल को एडिट करते जाएंगे, यानी इमेज का फार्मूला सारा कॉपी करके नीचे मैं दोबारा लिख सकता हूँ। फिर जाके मैं जो है इसको जो सोर्स होगा वो लिखूँगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा फ़ोल्डर सेम ही है और इमेज का नाम चेंज है तो यानी डॉक्टर से नर्स कर दूँगा। फिर नर्स में अगर नर्स लायर वाले सेक्शन में मैं इमेज का नाम लायर कर दूँगा, या जो भी मैंने इमेज का नाम उधर अपने पास लिखा है ठीक है। तो ये इसी तरह जो है आप इमेज का फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी सिंपल तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाएं और दूसरे इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी इसी के बाद मैं अगर कॉपी करके पेस्ट कर लूँ तो फिर यही इमेज जो है दोबारा मेरे पास ऐड हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पर इससे आगे ही जो है पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ये सिर्फ मैं यहाँ पर जो इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नर्स का फ़ोटो भी यहाँ पर आना चाहिए डॉक्टर्स वाले सेक्शन में ठीक है। तो मैंने यहाँ पर nurses.jpg तो मैंने इसको Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब मैं इसमें यहाँ पर चेक करता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आए मैं हमारे पास तो ये देखें डॉक्टर्स के अंदर 2 इमेजेस ऐड हो गए, एक डॉक्टर्स वाला एक नर्सिस वाला ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे कॉपी करके फिर तीसरा चौथा पांचवा जितने इमेजेस में लगाना चाहता हूँ, जितनी साइज़ में लगाना चाहता हूँ, ये सारे इमेजेस में उतनी साइज़ में जो है लगा सकता हूँ सिंपल तरीके से। तो ये जो है इमेज का फार्मूला था कि किस तरह आप जो है इमेज ऐड कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे बटन्स पे ठीक है। तो बटन जो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं तो वो बटन हमने कैसे यहाँ पर ऐड करने हैं और फुटर वगैरह। तो बटन का फार्मूला भी इजी है। फुटर, हेडर और फुटर आपने सुना होगा, यानी नीचे जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हेडर और फुटर किया जाता है। तो सिंपल फार्मूला है, हमने फुटर यहाँ पर ऐड करना है, यानी नीचे फार्मूला है फुटर को हमने टैग के अंदर पहले ओपन किया, फिर जाके आखिर में उसको क्लोज़ भी कर दिया है। फिर सेंटर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बटन आना चाहिए वो सेंटर पे आना चाहिए। फुटर लिखा, फिर सेंटर को क्लोज़ किया, फिर मैंने लिखा कि बटन आना चाहिए। बटन में क्या होना चाहिए, बटन में लिखा होना चाहिए होम ठीक है, होम। फिर मैंने बटन को क्लोज़ किया, सेंटर को क्लोज़ किया और उसके अलावा फुटर को क्लोज़ किया। अब मैं होम की जगह चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जॉब्स वाला या जो है सर्विस वाला आना चाहिए, या ऑनलाइन अप्लाई आना चाहिए, ऑर्डर नाउ आना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो है बटन के अंदर आना चाहिए ऑर्डर नाउ ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑर्डर नाउ कर दिया। अब मैं इसको जाके उधर से रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें मेरे बटन के अंदर ये आ गया ऑर्डर नाउ ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास ऑर्डर नाउ हो गया। इसी तरह मैं नेक्स्ट में जो है मेरे पास दूसरा है कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट वाला भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर मैं कोई और भी बटन ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने होम ही कर दिया ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फुटर मैंने ऐड किया, सेंटर बटन आना चाहिए, कॉपीराइट जॉब्स एंड टिप्स। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कॉपीराइट सर्विस वाला जो मैं इसकी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि मैं उसका नाम भी यहाँ पर जो है मेंशन कर सकता हूँ। तो उसका नाम मेंशन करने के बाद जो है मैं सिंपल तरीके से जो है सर्विस वाला मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये जो है मेरे पास सर्विस वाला जो है उसी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। और जो है मैं इसको रिफ़्रेश करके वहाँ पर जो है चेक भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें कॉपीराइट सर्विस वाला मेरे पास नीचे आ गया
ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इमेजेस ऐड करना सीखे, उसके अलावा लिस्टिंग कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे पास, तो वो थोड़ी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसको गिट कहा जाता है, ठीक है। वो कंप्यूटर यानी पीसी आप जब यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो हम उसको कवर करेंगे। फिर इसको जो है आगे जाके लेके जाएंगे कि आगे ये HTML CSS जो है जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। तो आपके पीसी में अगर गिट बैश के नाम से कोई ऐप है, गिट बैश अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर दें। गिट बैश ओपन करेंगे तो इसका क्या फ़ंक्शन होता है, ये पीसी में किस तरह यूज़फुल होता है, तो ये सारा चीज़ें अब मैं आपको फार्मूलाज़ के तहत फार्मूलाज इसके बताऊंगा कि किस तरह आप इसके जो है फार्मूलाज़ ऐड कर सकते हैं और किस तरह जो है यहाँ पर जो है चीज़ें आपकी जो है सिंपल तरीके से चल सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।